मेले का भी आयोजन कर रहे हैं हम लोग। ऐसे 29 मई को सभी जिलों में भी कहा गया, पर विशेष रूप से छतरपुर में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। बाकी भी प्रदेश में कहा गया है कि अभी जहां जहां संभव हो सके महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर लगाकर महिलाओं के स्वास्थ्य के देश के सभी जिलों में 4 वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक भेजेंगे। कुछ अधिकारों में वृद्धि की गई है, कुछ डेलीगेटेड। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण, और ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें विभागाध्यक्षों को अधिकार भी बढ़ाए गए हैं और साथ ही जो अनुपयोगी प्रावधान थे वो निकाल दिए गए हैं। कुल मिलाकर अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है, प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। हम ईज ऑफ डूइंग वर्क उद्योग के लिए कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग वर्क सरकार के अंदर भी हो, इसका प्रयास है। और कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उससे जुड़ी अहम जानकारी हेडलाइंस एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। विभाग अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाए गए हैं, वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन का फैसला लिया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर सॉफ्टवेयर के लिए नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं, मेट्रो ट्रेन का इंदौर में वर्चुअल लोकार्पण होगा। जी मीडिया संवाददाता दीपक जुड़ गए हमारे साथ कैबिनेट में जो फैसले ले गए हैं उस खबर पर बारीकी से विश्लेषण करने के लिए। दीपक, जरा साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, कैबिनेट के जो फैसले लिए गए हैं उससे जुड़ी बड़ी बातें और उसका आने वाले दिनों में असर। जी बता दें कि अन्नदाता, नारी की बात करें, गरीब की बात करें, किसान की बात करें, युवाओं की बात करें, सभी को लेकर इस कैबिनेट में निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले यदि हम किसानों की बात करते तो उनकी दुगना आय करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और उसी प्रयास के तहत हर जिलों में प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में कहा है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 4 ऐसे वैज्ञानिक भेजे जाएंगे जो उस जिले की मिट्टी को परखेंगे, उस जिले के पानी को परखेंगे, उस जिले की जो अलग अलग वहाँ पे जो उत्पादन होती है फसलों की उसको परखेंगे। उसके बाद उसके आधार पर किसानों को राय देंगे कि उसमें कैसे वो और बेहतर कर सकते हैं और अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। इसको लेकर यह एक नया अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा यदि हम नारी की बात करते हैं तो देवी अहिल्या की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रोग्राम किए जाएंगे। महिलाओं में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर को लेकर ये बड़ी एक पहल की जाएगी। उन महिलाओं को चिन्हित करना है, इसको लेकर डॉक्टर्स की टीम जो मैदानी अमले में उतरेगी और महिलाओं को चिन्हित करेगी। इसके लिए महिलाओं को लेकर बैतूल में मेला लगाया जाएगा। जो अहिल्या वाहिनी सेना है वह पूरे प्रदेश में वाहन रैली निकालेगी। देश के प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ इकट्ठा होंगे और 2 लाख महिलाओं को जो है नई सौगातें देते हुए नजर आएंगे। तो महिला सशक्तिकरण की बात कर ली। हम युवाओं की बात करते हैं तो जो वित्त की यदि हम बात करते हैं जो नई पॉलिसी के तहत, तो युवाओं को जो नया जो रोजगार सृजन के लिए जो अभी यहाँ पर नरसिंहपुर में किसान मेला चल रहा है उसमें करीब 6000 युवाओं को रोजगार देने की संभावनाएं सृजित हुई है। उसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अब नए तरीके से नियोजन किया जाएगा। जो पहले सामान जो टाइपराइटर का उपयोग किया जाता था उसे हटाकर वहां पर कंप्यूटर्स की अब जो उपयोगिता बढ़ी तो वहां पर नए तरीके से कंप्यूटर्स रखे जाएंगे, नई नई डिवाइसेस मशीनरी रखी जाएगी, जिसमें नवीन पद जो है युवाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पद रहेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के पद रहेंगे। और गरीबों को लेकर भी इसी तरीके से उन्होंने नई सौगात दी है। तो जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 को ज्ञान के आधार पर विकसित करना पूरे देश को, उसको लेकर इसमें तमाम निर्णय लिए गए हैं। ठीक है दीपक, आपने आसान भाषा में कैबिनेट के फैसलों को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन दीपक आपको बने रहना है क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। मऊगंज में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। क्रैश संचालक पर 10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने नियमों की अनदेखी के चलते जुर्माना लगाया है। 15 दिनों के अंदर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने के मामले में एक्शन लिया गया है। सीधी जिले के नेबुआ गांव के निवासी है क्रैशर संचालक। अब यह बताया जा रहा है कि नियमों की यहां पर अनदेखी हुई है और यही वजह है कि क्रैशर संचालक पर 10 करोड़ के नोटिस का जो ये पूरा मामला है इस पूरे क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहा है, काफी चर्चाओं में है। कलेक्टर ने जो ये नोटिस भेजा है उसके मुताबिक नियमों की अनदेखी की गई।
इतना ही नहीं, 10 करोड़ के नोटिस के तहत जो उसमें लिखा हुआ है उसके तहत 15 दिनों के अंदर राशि जमा करनी होगी। अब आखिरकार कृषि संचालक ने ऐसा क्या किया? तो जो नियमों की अनदेखी वाला बात निकलकर सामने आ रही है, उसके तहत बाहर खनन किया गया, नियमों की अनदेखी की गई और अब कार्रवाई की जा रही है। धारणा जो चल रही थी उसमें ऐसा संज्ञान में आया, शिकायत भी हुई कि इसमें जो स्वीकृत क्षेत्र है उससे अतिरिक्त क्षेत्र में इनके द्वारा उत्खनन अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है और इनके द्वारा जो भी शर्तें थी उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जो लीज शर्तें होती हैं तो लीज शर्तों को उल्लंघन के लिए मैंने जांच कराई तो जांच में पाया गया कि वो उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हमने 3 लीज अनुज्ञप्तिधारी उनकी लीजें निरस्त कर दी। जी मीडिया संवाददाता अजय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अजय, आपने भी इस खबर पर रिपोर्टिंग की होगी और पहले भी ऐसे कई केसेस को लेकर आपने स्टडी भी की होगी और रिपोर्टिंग के दौरान काफी कुछ पता लगाया होगा। क्रैशर संचालक को अब ये 10 करोड़ का जब नोटिस मिला होगा तो दम तो निकल गया होगा एक बार को तो, लेकिन जरा इसकी पृष्ठभूमि बताइए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।